इसका नाम है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास पेज 164 165 पे लिखा होगा, बुक पे नजर आ रहा होगा। ठीक है आपको। देखिए जी, मैं डिफाइन कर देता हूँ ये क्या होती है। अ सीरीज इज फॉर्म्ड, अ सीरीज इज फॉर्म, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपकी बुक पे लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है। इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग बाय, इस वर्ड का मतलब समझना कि मल्टीप्लाइंग में एक वर्ड आएगा, उसमें गौर से देखना। बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। वैसे तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्रू आउट जनरल मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब है करस्पॉन्डिंग टर्म्स का? करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैं बता देता हूँ। इधर देखें सामने, देखें हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है वो ये होती है। ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस टू डी कौन सी होगी? थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन, चलते चलते सबसे आखिरी टर्म क्या होती है? एंड टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी। ओके। इसी तरह जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा उसकी सीरीज क्या होगी? उसकी सीरीज मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। वन, फर्स्ट टर्म उसकी वन है, फिर सेकेंड टर्म आर, फिर आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब, थर्ड टर्म अप टू सो ऑन, उसकी आखिरी टर्म होगी आर एन माइनस वन। अब हमने क्रॉसपॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई करना है वन से, ए माइनस डी को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ आर से, ए माइनस टू डी को मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर से। इस तरह ए प्लस थ्री डी होगा अगर, तो उसको किससे करेंगे? आर क्यूब से। और आखिरी वाली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जो सीरीज बनेगी वो सीरीज ऐसा बनेगी, दी आर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो बनेगी वो ये बनेगी। ए मल्टीप्लाई वन ए हो गया, प्लस ए प्लस डी इंटू आर, फिर ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्र, फिर इसी तरह अगली टर्म होगी ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब अप टू सो ऑन। और लास्ट टर्म होगी जी ए प्लस माइनस वन डी, ये इसकी एंड टर्म होगी, और फिर आर की। दिस इज योर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। समझ आइए करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का क्या मतलब है। अब इस सब का सम करना है। हमने क्या करना है बेसिकली, जो फाइंड करना है सम। इस सब का सम क्या बनता है? सम ऑफ एन टर्म्स क्या बनेगा? ठीक है। इसका प्रूव आ सकता है, ये जहां पे आपका लिखा है ना पेज पे 5.2.2, तो इसके आगे क्वेश्चन लिख लें, SLO क्वेश्चन करके मार्क कर दें। SLO क्वेश्चन करके मार्क कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, बनेगा फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। क्वेश्चन बन सकता है SLO। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, ये प्रूव हुआ हुआ है 2-3 लाइनों में। मैं इसको प्रॉपर प्रूव कर देता हूँ। इसने ना थोड़ा सा जो प्रूव किया है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शफल की हैं। देखें जी, जब जैसे प्रूव आएगा तो प्रूफ कैसे आप स्टार्ट करेंगे इसका जी? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूव आएगा तो आप स्टार्ट करेंगे जी, आप कहेंगे गिवन लेट, या लेट एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इज ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्र अप टू सो ऑन। करते इसकी आखिरी टर्म होगी जी ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब इसको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर लेट ऐसे वन का नाम दे दो। अब इक्वेशन टू देखो। इक्वेशन टू में क्या करेंगे ना, जो कॉमन रेशो होगी ना, तो कॉमन रेशो कितनी नजर आ रही है? कॉमन रेशो आर नजर आ रही है। मल्टीप्लाइंग वन, मल्टीप्लाइंग
1 विद आर से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, तो क्या बन जाएगा आर एस एन। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए प्लस डी आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है ना आर स्क्वायर कैसे आया है, आर क्यूब हो जाएगा। चलते 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 जब ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, आर मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर एन माइनस वन है ना, यहाँ पे आर की पावर कितनी है एन, आर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या रह गया आर की पावर एन। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से ना इक्वेशन 1 को क्या करें माइनस, लेकिन कैसे माइनस करेंगे जरा गौर से देखना, या इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी करें। हम अगर बुक वाले ने 1 को 2 में से किया हुआ है तो आप भी 1 को 2 में से कर दें, डजेंट मैटर। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन अब देखिए मैं माइनस कैसे करूंगा, ये बात जरा गौर से सुननी है। पहले मैं पहली टर्म लिख रहा हूँ, पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ एस एन ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस 2d आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसकी आखिरी टर्म हुई जी ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन माइनस वन। जब दूसरी टर्म लिखूंगा ना तो बच्चे वो पता है कैसे लिखूंगा, यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा आर एस की पावर एन, लेकिन अब ये जो पहली टर्म लिखनी है ना ए आर, ये वाली टर्म, ये बिल्कुल ए के नीचे नहीं लिखूंगा, ये इधर लिखूंगा प्लस ए आर। ठीक है, समझ आई। फिर दूसरी टर्म लिखूंगा प्लस ए प्लस डी आर स्क्वायर, फिर अप टू सो ऑन। चलते चलते जो इसकी लास्ट टर्म होगी ना वो एंड पे आ जाएगी इधर ऐसे, मतलब एक टर्म छोड़ दिया क्योंकि आर को ना कॉमन लेने के लिए ना एक टर्म को क्या कर दिया छोड़ दिया। अब करो जरा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे हम करते होते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते होते हैं साइन चेंज कर देते होते हैं हम, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, एस एन कॉमन हो गया ना, एस एन कॉमन हो गया तो क्या रह गया वन माइनस आर रह जाएगा, ऐसा ही है। अब दूसरी टर्म्स लिखना शुरू करो, दूसरी टर्म में पहली टर्म तो ये जो ए है ये तो एज इट इज आ जाएगी ए। ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आर कॉमन है ना, आर कॉमन है तो ए प्लस डी माइनस ए, क्या आंसर आएगा ए प्लस डी माइनस ए का डी आ जाएगा। अगर चाहते हो तो मैं पूरा लिख देता हूँ, चाहते हो तो मैं डायरेक्ट डी आर लिख देता हूँ, या ए प्लस डी माइनस ए, चले समझ लें। इसी तरह अगली टर्म में क्या कॉमन है आर स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी अप टू सो ऑन। और सबसे लास्ट पे यहाँ पे ऊपर कोई टर्म है इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई टर्म है बच्चे, कोई भी नहीं है इसके ऊपर, नहीं वो जो टर्म है वो इसके ऊपर नहीं है, उसकी पावर आर माइनस वन है, इधर है आर की पावर एन, इधर एज इट इज ये आखिरी टर्म आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन डी और आर की पावर एन, इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है। ये वाली जो टर्म है ना ये इससे पहले वाली टर्म थी प्रीसीडिंग वाली। ओके, वो लिखेंगे ना, वो भी मैं बताता हूँ वो कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने उसकी जगह छोड़ दी है। ये देखें भी मैं वो बताता हूँ कैसे, वो आंसर्स लिखवा लूँ ना। ये देखें आंसर आगे एस एन वन माइनस आर। ठीक है, अब देखो पहला क्या आंसर आया, इधर ए और ए कैंसिल हो गए तो क्या आंसर आया डी आर। दूसरा आंसर क्या आएगा, ये देखो ए और ए कैंसिल, टू डी ए और ए कैंसिल, टू डी माइनस डी क्या हो गया। ठीक है, टू डी माइनस डी क्या हो गया डी आर स्केयर। अब जज करना शुरू करो, पहली टाइम आई है डी आर, दूसरी आई है डी आर स्केयर, इससे अगली क्या आएगी, फिर इससे अगली 4। चलते 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 ये वाली देखो, ये वाली टर्म मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म एज इट इज, ये जो ऊपर थी ना ये क्या आ गई ए प्लस एन माइनस वन डी और आर की पावर एन, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब यहां पे पहुंचेंगे ठीक है
तो देखो ये r की पावर n माइनस वन है ना, तो इधर आखिरी टर्म क्या होगी, तुम क्या जज कर सकते हो, देखो जैसे dr3 dr4, ये देखो ये r था तो dr, फिर dr स्क्वायर, फिर dr क्यूब, dr4, इधर जब पहुंचेंगे तो क्या होगी टर्म, dr n माइनस वन नहीं हो जाएगी। समझ आइए dr n माइनस वन कैसे आया, ये इसकी वजह से है। यहाँ पे इधर नीचे कोई टर्म मौजूद थी इससे पिछली, ठीक है, वो क्या थी वो भी मैं लिख देता हूँ। इससे प्रीवियस जो टर्म होगी ना इधर इस जगह पे, ये जो मैं रेस करके लिखने लगा हूँ, ये देखें इसके मुताबिक लिखें। इससे प्रीवियस क्या टर्म होगी इधर, ये होगी a प्लस ये n माइनस वन तो एज इट इज रहेगा ना, ठीक है, तो वो हो जाएगा n माइनस टू डी और r की पावर n माइनस वन। आप इन दोनों को माइनस करके देख लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा dr n माइनस वन। ओके क्लियर। अब आपकी बुक वाले ने देखें ये 4 स्टेप्स छोड़कर डायरेक्ट यही लिखा हुआ है आपके पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नजर आ रहा है आपको। अब आप हल करना शुरू करें, देखें यहाँ पे क्या हो, ये तो एज इट इज है, एस एन वन माइनस आर एज इट इज, ए एज इट इज। ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई है, ये मैं निशान भी लगा देता हूँ, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, ये सारी की सारी ये ब्रैकेट जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है। कौन सी प्रोग्रेशन बना रही है, इसमें फर्स्ट टर्म है डी आर, फर्स्ट टर्म क्या है डी आर, और कॉमन रेशो जो इसमें लग रहा है वो क्या आ रहा है, डी आर स्क्वायर बाय डी आर करूँ तो कॉमन रेशो आर ही आर, ठीक है, और ये आखिरी वाली टर्म एज इट इज, आखिरी वाली टर्म एज इट इज ए प्लस एन माइनस वन डी और आर की पावर एन, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक का क्या फार्मूला होता था फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का, याद है कुछ, हाँ वो होता था, मैं लिख देता हूँ, वो होता था ए वन वन माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन है, ठीक है, ऐसे होता था वन माइनस आर की पावर एन, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है एन माइनस वन, ठीक है, और आखिरी वाली टर्म एज इट इज, जल्दी से यहाँ पे वैल्यूज रखो, क्या वैल्यूज हैं इधर, क्या वैल्यूज हैं, ये बन गई जी एस एन वन माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू आ गई डी आर, ए की वैल्यू आ गई डी आर, कॉमन रेशो आ रही है वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन, और नीचे भी कॉमन रेशो तो आ रही है वन माइनस आर, और आखिरी वाली टर्म वैसे ही ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन। ओके, अब इसको जब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या बन सकते हैं, ए प्लस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया डी आर माइनस डी आर, जब दोबारा मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जब इसके साथ डी आर दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी आर एन रह जाएगा, ठीक है, और नीचे वन माइनस आर एज इट इज प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन। ओके, देखो अभी मैं एक एक स्टेप आपको प्रूव करा रहा हूँ, वन माइनस आर इज इक्वल टू, अब देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस डी आर बाय वन माइनस आर माइनस डी आर एन, ऐसे लिख सकता हूँ ना, और आखिरी वाली ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन। ये देखो ये जो ये है वन माइनस आर, इधर आके क्या हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा, जब सबसे डिवाइड हो जाएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स बन जाएगी पहली ए बाय वन माइनस आर, ए बाय वन माइनस आर, इससे आके डिवाइड हुआ तो एक वन माइनस आर पहले से मौजूद है ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा वन माइनस आर का होल, फिर आगे किया तो क्या हो जाएगा वन माइनस आर का स्क्वायर, और आखिरी वाले में भी कर दें ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू वन माइनस आर की पावर, ठीक है, आर एज इट इज, दिस इज, ये जो हमने लिखा है ये सारा का सारा, इसको कहेंगे प्रूफ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का ये सारा का सारा क्या है, प्रूफ है, ये अपने ज़हन में रखना है। समझ आई बच्चे।
अब इसको ज़हन में रखना है। अब एक और भी प्रूव है, ये प्रूव है फाइनाइट टर्म्स के लिए, ठीक है, ये इसके लिए। अब आपके पास पेज नंबर 165 पे एक नोट लिखा हुआ नजर आ रहा है, नजर आया आपको नोट के नाम से। अब इस नोट के ऊपर क्वेश्चन दोबारा से लिखें, SLO क्वेश्चन करके लिखें। फाइंड द, देखें यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, इस पे ऊपर क्वेश्चन लिखा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, ऐसा ही था ना। इधर क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम ऑफ, find the sum, find the infinite sum of, find the infinite terms sum of arithmetico-geometric series, arithmetico-geometric series, ठीक है। इसके ऊपर अब इसका प्रूफ अगर आया तो पता है कैसे करना है। अगर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ आया तो एज इट इज आपने यहां से स्टार्ट करना है प्रूफ, करके, ठीक है, एन टर्म से ही करना है। जब आप करके यहां पे आ जाएंगे ना, इस पॉइंट तक जहां तक आपका प्रूव हो गया, ठीक है, आप आ चुके होंगे तो पता है क्या लिखेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे। ये देखें, यहां तक आप जब आ चुके होंगे ना, एस एन इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी, माइनस डी आर एन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर आर की पावर एन भी आती है साथ, आर की पावर एन इंटू 1 माइनस आर। आई थिंक मैंने ऊपर मिस कर दी है लिखते हुए, ये देखें, ये लिखी हुई थी, नज़र भी आ रही हो शायद आपको, आर की पावर एन भी आती, ठीक है। जब यहाँ तक कर लेंगे, बात समझ आ रही है अब्दुल्ला? जब यहाँ तक कर लेंगे तो इसके आगे आप बताएंगे एग्जामिनर को, सिंस फॉर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, आपने इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कॉमन रेशो क्या डिफाइन करते हैं? कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 होता है। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए कॉमन रेशो का मॉड क्या होता है? लेस देन 1, ठीक है। अगर ऐसे हो, ठीक है, तो आर एन, जहां पे आर की पावर एन होगी ना, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जब जब एन इन्फिनिटी होगी, एन इन्फिनिटी का मतलब एन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आर की पावर एन का हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो क्या ख्याल है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। अगर ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी तो एस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सिंपल ए बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। बात समझ आई बच्चे? क्लियर? क्या? नहीं नहीं, बस ये आ गया ना आंसर, ये देखिए उसने आपके पास लिखा हुआ नहीं लास्ट पे, ठीक है। अब आगे स्टेप नहीं, ये दो फार्मूलाज बन गए ना, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे दिस इज द सम ऑफ इन्फिनिट अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। जाइए बच्चे, ठीक है, लिखना है आपने ये। चले एक सेकंड में, एक सेकंड आप ये देखें, ठीक है।